हाय स्टूडेंट, एमएससी सीटी पीवाईक्यू सीरीज का और एक चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं। इस चैप्टर में द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरर एनालिसिस। बेटा, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बोलोगे सर ये कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर 2025 में फर्स्ट टाइम सीईटी ने इंट्रोड्यूस करा। ये चैप्टर जो होता है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर्स है उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, वो यहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन किया है। मतलब सिलेबस चेंज होते रहता है, सीईटी अपना सिलेबस चेंज होते रहता है। इस साल भी सीईटी ने कोडिंग सेक्शन को ऐड कर दिया है, तो काफी चीजें सीईटी करते रहता है। तो ये जो एरर एनालिसिस वाला पार्ट है, ये चैप्टर आप शायद एक बात बोलोगे सर ये कौन सा चैप्टर है, कहाँ से क्वेश्चन आप ले रहे हो। तो बेटा ये चैप्टर नहीं बोल सकता मैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो टॉपिक्स है लास्ट ईयर का आपने 11 में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है, उसका एक पार्ट है एरर एनालिसिस। तो वो इस बार सीईटी ने 2025 में इसको ऐड किया था लास्ट ईयर। तो 2026 में भी इसी क्वेश्चन आए थे, आगे आगे ये लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एरर एनालिसिस का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सीधी क्वेश्चन। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस हम लोग स्टॉप वॉच टाइमर से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एमएससी सीईटी के एग्जाम्स में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने की पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पढ़ना रिसर्च करना बहुत हो गया, अब 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हो वो अगर आप कर पाओ तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। तो इसलिए हमने इस बार टाइमर यहाँ पे लगाया। हम आपको टाइमर देंगे, 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो हम आपको करेंगे, बताएंगे कि आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हो। 60 मिनट स्ट्रेटेजी हम उसको हम बोलते हैं हैशटैग सिद्धि। वो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में जाओगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सिद्धि दे के रखा है। सीधी का मतलब शॉर्टकट बेटा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और 1 मिनट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बाकायदा दिखाया, आप जाके टाइमिंग भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एमएसटी सीईटी। इसके सारे क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2025 से ही लिए मैंने, ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे सर 23, 24, 25, 22 नहीं लिए, बिकॉज वो उस टाइम पे चैप्टर था ही नहीं, ये इंट्रोड्यूस किया गया 2025 में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन गाइस, स्टार्ट करते चलो। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर स्टार्टिंग स्टॉप वॉच हम आपको बताना चाहते थे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखो जब सिंपल पेंडुलम बोल दिया तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ ना। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बेटा, T इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा ये इसने क्या बोला, परसेंटेज एरर किसका, सिंपल पेंडुलम। अच्छा लेन का परसेंटेज एरर, लेन का जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर ऑफ लेन, ये कितना दिया 1%। और सेकंड परसेंटेज एरर फॉर टाइम, परसेंटेज एरर फॉर टाइम ये कितना दिया आपको 2%। ठीक है, ये गिवन डेटा है। देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो जी के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपके सामने दिया, आपको मैंने डेटा दे दिया है। नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन जस्ट 31 मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। Your time ends now। ठीक है, डन, आपका टाइम यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपका आंसर आ चुका है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं कमेंट कर पाओ तो आप वहाँ पे आपके बुक पे लिख दीजिएगा कि आपने एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व किया। अगर आप सारे क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो भाई यू आर इन सेफ जोन इन फिजिक्स, फिजिक्स जानलेवा होगा। ठीक है ना, तो अभी देखो
हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप देखो उसने क्या है, किसके बारे में पूछा है, जी के बारे में पूछा है, तो मुझे जी कैसे मिलेगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, जो रूट है वो निकल जाएगा L अपॉन जी, ऐसा होगा। तो मुझे जी चाहिए, तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा इनटू L अपॉन टी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, टी जो 2.2 L अपॉन जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, ये रूट निकल गया, स्क्वायर करने के बाद रूट निकल गया, तो L अपॉन जी हो गया बेटा। तो जी इधर लिया तो 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अभी वन मोर थिंग इज दैट, ध्यान से देखिएगा, जब परसेंटेज एरर इन एल बोला तो ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसको इस तरह से लिखते हैं। और परसेंटेज एल ऑफ टाइम बोला तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यही सेम पैटर्न हम हर क्वेश्चन में करने वाले हैं, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आ रहा है। तो अभी मुझे अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो कैसे करूंगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल, जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। अब मेरे पास एल है, एल को लिखूंगा मैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बी केयरफुल, ये जो टी स्क्वेयर था ये आगे आ गया 2 है, ठीक है। बी केयरफुल, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एरर नेवर सब्सट्रैक्टेड, एरर ऑलवेज एडेड। एरर कभी सब्सट्रैक्ट होता ही नहीं, एरर मोस्टली एडेड होता है। इसलिए फॉर दैट रीजन अगर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर भी ऊपर जाएगा और फिर ये 2 इंटू बात हो जाएगा। तो आपको पता है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया बेटा, यहाँ पे 1% है, ये तुम्हारा 1% हो गया, प्लस ये 2 का 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना दिया बेटा आपको 2% है, ये तुम्हारा हो गया 2% यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5% इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5% मतलब बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या किया पूरा क्वेश्चन। चलो समझ में आया मैंने क्या किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने मिलेंगे। फॉर्मूला टी जी को 2.100 अपॉन जी किया, टी का स्क्वायर किया, बाद में जी को फॉर्मेट लिया, इसको पूरा सॉल्व किया, फिर 1%, इसका परसेंट 1%, इसका 2 इंटू 2% और 5%, ठीक है ना। चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी, एमएसटी सीईटी अगेन 2025। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आपको सिर्फ 2025 से मिलेंगे, और आपको यही चैनल पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसने क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द स्फीयर। अच्छा देखो स्फीयर बोला तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बरोबर कि नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक काम करता हूँ मैं, आपको ना स्टॉपर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, टाइम स्टार्ट नाउ। तो हम दोनों साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप भी करो मैं भी करता हूँ। क्या दिया उसने, द एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ द वेक्टर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का है ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो कितना दिया है, रेडियस का 4% दिया है, 2% दिया है। देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज व्हाट। तो वॉल्यूम को पूछा है, तो देखो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये जो है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग लेते ही नहीं है, तो 3 आ गया इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, चेंज इन रेडियस वाला पार्ट है। तो ये आपको ऑलरेडी देखे रखा है, कितना देखा है 2% दिया है बेटा इसने यहाँ पे, तो 3 to the 6%, योर आंसर इज 6। तो ये मैंने सॉल्व किया विद इन 40 सेकंड्स, तो 40 सेकंड मेरा आंसर आ गया 6%। समझ में मैंने क्या किया। चलो मैं आपको अभी आपको ना कहाँ गया बे, चलो अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्या किया मैंने आपको। आई एम यूजिंग दिस फार्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखो सेम फार्मूला में 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन लास्ट में लिया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा वर्डिंग को चेंजेस किया है। तो चाहूंगा तो मैं पहले वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा आगे है। इफ द एरर इन, देखो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप, क्वेश्चन क्या, एक काम करो इसको पॉज करो, इसको ले लो, सेम क्वेश्चन डाला है, सेम फार्मूला है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ वर्डिंग में थोड़ा बदलाव किया गया, उन्होंने आंसर भी सेम है, ठीक है। If the error in the measurements of the radius vector of the sphere is 2%, then the error in the measurements of the volume of the sphere is what?
अब मैं उस क्वेश्चन पे लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा फटाफट, पॉज कर, ठीक है, हो गया। देखो सेम क्वेश्चन है, पर सिर्फ हेडिंग याद होगा, इफ द एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ स्फीयर इज 2%। ओके, अब देखो वो क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूँ। See this question. Error in the measurements of radius of the sphere is 2%. Then the error in the calculation values of the volume is what? Same question. सिर्फ वर्डिंग में थोड़ा बदलाव किया है। तो ये क्वेश्चन है MSTCT अगेन 2025 से क्वेश्चन है बेटा। MSTCT 2025 का ये बेटा क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखो, अगेन अगेन मैं सेम देखो स्टॉप वॉच चालू करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं स्टॉप वॉच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वैसे इस चैप्टर में ज्यादा लोग कुछ पूछ नहीं पाते बेटा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3। देखो मुझे पहले से आंसर पता है, तो परसेंटेज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये कांस्टेंट का कुछ होता है नहीं, 3 को आगे ले लिया, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये आपको 2% उन्होंने देखे रखा है, तो 3 इंटू 2% करने जाए तो योर आंसर इज 6% है। 6% इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6% आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 कितना सेकंड हुआ, हार्डली 20 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया मैंने ये, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता है। सेम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक ही साल में, दो बट ऑब्वियसली अलग अलग इसमें पूछा होगा उन लोगों ने, अलग अलग स्लॉट होता है ना, 11 अप्रैल 12 अप्रैल जैसे इस साल चल रहा है, 11 अप्रैल में आया होगा, 15 अप्रैल में आया होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलो अगेन पॉज द वीडियो, इसको लिख लो यार, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको पता चलेगा आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सेम है, अब इतना तो आ ही जाएगा होगा। चलो नाउ सी दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगेन MSTCT, अगेन सेम पैटर्न है, MSTCT 2025 MSTCT 2025 का क्वेश्चन है बेटा ये। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस गाइस, और यार आपके पास टाइम है ये, फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाओ फास्ट। ठीक है चलो, अभी ये क्वेश्चन को मैं ट्राई टू सॉल्व इन जस्ट 1 मिनट। हम स्टॉप वॉच को इधर लगा देते हैं बेटा, आप देखिएगा, हम ट्राई टू सॉल्व इस क्वेश्चन 1 मिनट है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता है, मतलब मेरा टाइम स्टार्ट होता हूँ। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया आपको यहाँ पे, x इज इक्वल टू, फटाफट लिखना चालू करो, m रेज टू x, l रेज टू y बेटा, और t रेज टू माइनस z है। तो अगेन डेल्टा x अपॉन x सोचो मत, इंटू 100 इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा m अपॉन m into 100 plus y into delta L upon L into 100 plus ये z वाला है, z into delta t upon t into 100, ये आपको देखे रखा है बेटा यहाँ पे। अगर आप देखो डेल्टा m अपॉन m, m l t का a परसेंट b परसेंट, m l t का a परसेंट b परसेंट c परसेंट दिया है, तो m का x इंटू a परसेंट प्लस y डेल्टा t का b परसेंट प्लस z का c परसेंट, योर आंसर इज x a प्लस y b प्लस ZC, XA, YB plus ZC present. Your answer is B for this question. See this question. Your answer is B for this question. अभी भी मेरे पास 5 सेकंड बचे, ये क्वेश्चन हम लोग विद इन मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के काफी इजी होते हैं जो आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके अगेन देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसको लिख लो, चलो पॉज करके लिख लो फटाफट।
चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, अभी सी दिस क्वेश्चन वंस अगेन, वन मोर क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइमर। देखो आपका एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन बेटा, ये एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पे क्या क्या दिया देख लेते पहले। फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी पी, पहले देख लेते क्या दिया इसने। P इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। और बाद में बोला इन द परसेंट डेरिवेटिव ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड का आपको दिया 0.63 और 1.3 करके देखे रखा है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो ये तो ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर ट्राई करके देखो, फटाफट डू इट फास्ट। मैं टाइमर हर इसमें इसलिए लगा रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व करो। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मिनट में बन रहे हैं तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आपका आंसर 1 मिनट में आ चुका है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, आंसर है तो ही बताइएगा, ठीक है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। चलो आपके पास 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 समाप्ति की घोषणा होती है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो मैं इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ फटाफट। मेरे टाइम शॉट डाउन। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल, ध्यान से, 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस वाई डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 प्लस, अभी जेड स्क्वायर है बेटा, 2 आ गया, 2 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एक्स अपॉन ये वाला कैसे है, डेल्टा एक्स कितना है, 3% दिया है ना उसने, नहीं 0.6 है, तो 3 इंटू 0.6 और प्लस डेल्टा वाई कितना दिया, 3% दिया है, और ये कितना दिया है, प्लस 2 इंटू 1.3 दिया है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यार आंसर इज 7.4 फॉर दिस क्वेश्चन। योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझा हमने क्या किया। फॉर्मूला आपको पहले से देकर रखा था, बी केयरफुल। अभी सर आप डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो मैथ्स का रूल वगैरह अभी कुछ नहीं है, एरर्स कभी सब्सट्रैक्शन होंगे, ऐड ऑन करेंगे हम लोग, इसलिए ये ऊपर जा रहा है तो भी ये पॉजिटिव होता है, याद रखना। टू डेल्टा जेड अपॉन जेड इनटू 100, इसी वैल्यूज मैंने, देखो यहाँ पे उसने वैल्यूज दिया है ना एक्स का कितना दिया है 0.6, वाई का दिया परसेंटेज है 3 और जेड का परसेंटेज दे रहे 1.3 बेटा। इसको सब डालोगे तो आपको फाइनल आंसर 7.4 मिल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन होता है पर दुख की बात है कि हम ये कभी करते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो आप करते नहीं हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चंस आपके लिए बेटा। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा ये आइडोरेट जो दिया है ना वो प्लस और माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस और माइनस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और, आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया भाई, ये प्लस और माइनस है, ठीक है ना। एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन, वन सेकेंड, एमएसटी सीईटी 2025 से ये क्वेश्चन आपके लिए। चलो ट्रैक स्टॉपर लगा रहे हैं, वैसे ही इजी क्वेश्चन है, बट ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट। टाइम स्टार्ट नाउ।
इजी क्वेश्चन है, एरर से, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसने क्या बोला है, a student measure times of 20 oscillation of the simple pendulum is 30, 32, 35, 30, 35। तो इसका मीन टाइम क्या होगा, मीन टाइम मतलब पूरा एवरेज निकालेंगे हम लोग। तो मीन टाइम कितना होगा बेटा, यहाँ पे 30 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 35 बराबर है 35 35 70 70 प्लस 30 अपॉन 4 करेंगे तो कितना हो रहा है 132 अपॉन 4 इज नथिंग बट 33। सो मीन टाइम मतलब एवरेज ऑफ दिस, एवरेज बोल सकते हैं मीन टाइम। मीन टाइम 30 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 35 सबको एवरेज करो 132 अपॉन 4 करेंगे तो 33 आ रहा है। और उसने इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज द दिस व्हाट इज मिनिमम डिवीजन जो है मतलब लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक कितना दिया आपको यहाँ पे 1 दिया है 1 सेकंड से। हेंस फाइनल आंसर क्या होगा आपका 33 प्लस और माइनस 1। योर आंसर ऑप्शन इज 33 प्लस और माइनस 1। ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम अभी खत्म हुआ। देखो क्या बोला उसने 20 ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम इज 30 32 35 33। ऐसे उसने 20 ऑसिलेशन लिए है तो उसका मीन टाइम मैंने निकाला। जब मैंने मीन टाइम निकाला तो मुझे कितना मिला वहाँ पे, ये 35 है यहाँ पे। जब मैंने मीन टाइम निकाला बेटा तो यहाँ पे मुझे कितना मिला इसका मीन टाइम 132 अपॉन 4 तो 33 कुछ मिल रहा है, मीन टाइम मेरे को मिल गया। और इसने यहाँ पे लीस्ट काउंट देके रखा है कितना, देखो इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग मतलब लीस्ट काउंट इज गिवन तो लीस्ट काउंट ऑफ द क्लॉक 1 सेकंड देके रखा है। तो यहाँ 33 प्लस और माइनस 1 होगा तो 33 प्लस और माइनस 1 तो ऑप्शन यही है। एक्चुअली आप अगर क्वेश्चन नहीं भी देखते तो भी आपको आंसर आ जाता अगर आपको लिस्ट काउंट पता होता तो 1 इज आंसर। ये सब करने कर देते, ठीक है। ये अगेन ये क्वेश्चन है 2025। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी पूछ रहा होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब फिजिक्स अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट इसको, इतना लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ओके ठीक है। तो आज हम लोगों ने एरर एनालिसिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस देखे। तो ये चैप्टर आप बोलोगे सर सिलेबस में कहाँ से आ गया, ये है बेटे चैप्टर, आप एक बार गो थ्रू करिएगा। डीटी जो वेबसाइट डीटी जो लॉन्च करता है सिलेबस उसमें सब दिया रहता है। तो आज हमने अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सेम पैटर्न ही फॉलो किया गया है, पर और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीईटी में आते हैं तो वो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ।